पवित्र कॉलेज, शहर से थोड़ा दूर, जंगल के किनारे बना हुआ। दिन में यह कॉलेज बिल्कुल आम लगता था, लेकिन रात होते ही जैसे इसकी दीवारों में सांसें चलने लगती थीं। कॉलेज के पीछे एक पुराना हॉस्टल था, 3 मंजिला, खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजों पर जंग, खास तौर पर तीसरी मंजिल। कोई वहां नहीं जाता था। गार्ड कहते थे रात को वहां पायल की आवाज आती है, बिना हवा के पर्दे हिलते हैं और कभी-कभी एक लड़की की हंसी सुनाई देती है। इसी कॉलेज में पढ़ती थी अनामिका, शांत, सीधी, हमेशा अपनी दुनिया में रहने वाली। कॉलेज में 3 लड़के थे, रोहन, विक्रम और अजय, ताकतवर, घमंडी और खुद को कानून से ऊपर समझने वाले। अनामिका को वो रोज परेशान करते थे। धीरे धीरे उसका डर बढ़ता गया। उसने शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन कॉलेज ने कहा सबूत चाहिए। एक रात कॉलेज में फेयर था, शोर, भीड़ और अंधेरा। उस रात के बाद अनामिका कभी क्लास में नहीं दिखी। 2 दिन बाद पुराने हॉस्टल के पीछे उसकी मौत की खबर आई। कह दिया गया सुसाइड। मामला बंद। तीनों लड़के फिर से हंसने लगे। लेकिन उसी रात कॉलेज बदल गया। अभी तो टेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। जुड़े रहो मेरे साथ, सब दोस्त लोग के कहानी का मजा ले सकें। सबसे पहले गार्ड ने देखा, तीसरी मंजिल की खिड़की में हर रात एक परछाई खड़ी रहती थी। वो परछाई हिलती नहीं थी, बस देखती थी। एक रात विक्रम ने मजाक उड़ाया। वो शराब पीकर हॉस्टल के पास गया और जोर से बोला, अगर है तो सामने आ। तभी उसके कान में किसी ने फूंक मारी। सांस बर्फ जैसी ठंडी, धीमी आवाज आई, मैं रोज यहीं खड़ी रहती हूं। विक्रम ने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन उसके पैरों के पास पायल बज रही थी। अगली सुबह विक्रम की लाश मिली, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से पत्थर बन चुका था। अब अजय की नींद उड़ गई। हर रात दीवार पर गीले बालों की परछाई दिखती, आईने में उसका चेहरा नहीं, किसी लड़की की आंखें दिखती। एक रात उसने चीखते हुए कहा, मत आना, मुझे छोड़ दो। सुबह वो हॉस्टल की सीढ़ियों पर बैठा मिला, बस एक ही बात बोल रहा था, वो सीढ़ियां उतर रही है। कुछ ही घंटों में उसकी भी मौत हो गई। अब सिर्फ रोहन बचा था। बरसात की रात थी, कॉलेज बंद। भागते भागते रोहन पुराने हॉस्टल में घुस गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा। तभी सीढ़ियों से पायल की आवाज आई। एक कदम, फिर दूसरा, तीसरी मंजिल की लाइट जल गई। सामने खड़ी थी अनामिका, सफेद साड़ी, खुले बाल, पैर जमीन से ऊपर। शांत आवाज में उसने कहा, मैं रोज यहां खड़ी रही, तुम लोग नीचे हंसते रहे। रोहन रो पड़ा, मुझे माफ कर दो। लाइट बुझ गई। एक तेज चीख गूंजी। सुबह तीसरी मंजिल हमेशा के लिए सील कर दी गई। रोहन कभी नहीं मिला। आज भी अगर कोई छात्र रात में उस तरफ जाता है तो सुनाई देता है, पायल, 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 और एक फुसफुसाहट, अब मेरी बारी नहीं, अब तुम्हारी है। और दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।